Hello everyone, welcome back to my channel, your teacher, your friends. So students, आज मैं लेके आई हूँ एक न्यू वीडियो जो कि है साइंस की क्लास 6। हमारा फर्स्ट चैप्टर है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। आप लोग को मैं पहले वीडियोस बनाती थी इंग्लिश की, लेकिन अब मैं इंग्लिश की नहीं बनाऊंगी, अब मैं बनाऊंगी नाउ आई विल कंटिन्यू विद साइंस ऑफ क्लासेस 7th 8th। आज बहुत दिनों बाद मेरी वीडियो आई है क्योंकि हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी। दैट्स व्हाई आई एम नॉट मेकिंग द वीडियोस। सो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर फर्स्ट है साइंस का, क्लास 6 का, फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। ये पूरा चैप्टर फूड के ऊपर बेस्ड है। मतलब फूड को पता है क्या होता है? फूड मतलब खाना, जो हम खाते हैं, जिससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और मिनरल्स मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं हमें फूड से। फूड हमें कहाँ से मिलता है? हमारा जो पूरा चैप्टर बेस्ड है कि फूड हमें कहाँ से मिलता है, फूड क्या होता है और एनिमल्स क्या खाते हैं, एनिमल्स हम हमें क्या देते हैं। मतलब ये पूरा चैप्टर फूड के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हमारे पास लिखा है यहाँ पे फूड। फूड हमें कहाँ से मिलता है? हमें प्लांट्स से मिलता है और एनिमल्स से मिलता है। हमारा मेन जो फूड हमें मिलता है वो है प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब देखो, हम खाते हैं फ्रूट्स, खाते हैं वेजिटेबल्स, खाते हैं, और जो हमारे घर में चपातीस बनती है वो भी तो एक आटे की बनती है। और आटा कहाँ से आता है? वीट से। वीट मतलब गेहूँ। और गेहूँ कहाँ से मिलते हैं? हमें प्लांट्स से। अगर हमारी प्लांट्स गेहूँ की फसल होगी तभी हमें वीट मिलेगा, और वीट मिलके हमें अपना आटा मिलेगा। तो हमें हमारा प्लांट्स हमें क्या देता है? हमें फ्रूट्स देता है, फल देता है, वेजिटेबल्स देते हैं। वेजिटेबल्स के भी प्लांट्स होते हैं, फ्रूट्स के भी होते हैं। वीट, पल्सेस, हमारी जो जितनी भी चीज़ें होती है वेजिटेबल्स लेके सब कुछ जो हम खाते हैं, मिनरल्स और सॉरी मिनरल्स नहीं, वीट हो गया, रागी हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें प्लांट से मिलती है। हमारा प्लांट ही देता है हमको ये सब चीज़ें खाने के लिए। अब आए हम अपने एनिमल्स में। एनिमल्स हमें क्या देते हैं? मिल्क प्रोडक्ट देते हैं, जैसे काउ, बफेलो, गोट हमें क्या देते हैं? ये मिल्क प्रोडक्ट देते हैं। जैसे मिल्क हो गया, पनीर हो गया, घी हो गया, मक्खन हो गया, ये सब हमको किससे मिलते हैं? एनिमल्स से। अगर एनिमल्स होंगे तभी तो हमको ये सब चीज़ें मिलेगी, नहीं मिलेगी। एग भी हमको एनिमल से मिलते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमें एनिमल से मिलती है। वो हम आगे आगे पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमें एनिमल्स और प्लांट्स से और क्या चीज़ें मिलती है। तो अभी हम देखते हैं, चैप्टर रीड करेंगे हम लोग अपना, कि हमें पूरा स्टार्टिंग से रीड करेंगे। और आप भी अपनी बुक खोल के बैठ जाइए और अच्छे से हम रीड करेंगे बुक, चैप्टर को आप अच्छे से समझेंगे। तो अब हम करते हैं अपना चैप्टर को रीड, ताकि हमें पता चले कि हमारे चैप्टर में क्या क्या है। और यहाँ पे मैंने अभी मेन पॉइंट्स लिख लिए हैं, जो मतलब इसके अंदर कीवर्ड्स हैं, वो अभी चैप्टर में आएंगे, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊँगी साथ साथ। सबसे पहले है, व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों ने आज घर में क्या खाया। फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे, और ये भी पता लगाना कि आपके फ्रेंड ने क्या खाया है आज। डू यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड yesterday एंड टुडे। क्या तुमने वही खाना कल खाया था या फिर कल वाला खाना आज भी खाया है? और बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम, इजंट इट। हम लोग हर समय पे अलग अलग खाना खाते हैं, और जैसे कल हमने जो खाना खाया वो हमारा मन उब जाता है, हम खाते नहीं है वो अगले दिन। इवन आई एम ऑल्सो, मैं भी अगर जो खाना सुबह खा लूँगी वो मेरा भी दोपहर को खाने का मन नहीं करता। हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ फूड खाना पसंद करते हैं। मतलब कोई पसंद नहीं करता कि हम कल का खाना, जैसे कल जो बनाया वो याद बन जाए और मुझे दोबारा खाने को अच्छा नहीं लगता। ठीक है, अब हम देखते हैं कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैरायटी होती है फूड की भी। हम क्योंकि डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड खाते हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ। तो अभी हम पढ़ेंगे 1.1 फूड वैरायटी। एक्टिविटी 1, पहले हम यहाँ पे एक्टिविटी 1 देखते हैं। आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। अपने फ्रेंड से पूछना कि उन्होंने क्या क्या फूड आइटम्स दिन में
खाते हैं वो लोग, ठीक है। सी इफ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। और आप भी ये देखना कि जो फ्रेंड्स डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया के हैं वो भी अलग अलग फूड आइटम ट्राई करना चाहते थे। जैसे आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, मैं यूपी से हूँ, तो मेरा मन करेगा कि हाँ मैं आज राजस्थान का खाना ट्राई करूँ, असम का खाना ट्राई करूँ। तो मतलब हर किसी की अपनी अपनी काइंड ऑफ फूड की चॉइस होती है कि हमें कैसा खाना पसंद है। लिस्ट ऑल द आइटम इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1 फॉर एज मैनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल। अब यहाँ पे देखो एक टेबल दे रखी है, इसमें लिखा है फूड वी ईट, नेम ऑफ द स्टूडेंट, फ्रेंड, फूड आइटम ईटन इन अ डे। आपको इस टेबल में लिखना है कि आपके फ्रेंड ने, आपके मतलब स्टूडेंट, नेम ऑफ द स्टूडेंट, आपके फ्रेंड का नाम लिखना है आपको इस कॉलम में, और यहाँ पे फूड आइटम ईटन इन अ डे, और डे में उन्होंने क्या क्या खाया। आपको इन नोटबुक में अच्छे से आपको टेबल बना के अपने फ्रेंड का नाम लिखना और ये भी लिखना कि उन्होंने क्या क्या खाया। अब बढ़ते हैं आगे। There seems to be so much variety in the food that we eat. यहाँ पे मैंने आपको बताया अभी कि बहुत सारी वैरायटी है फूड की जो हम लोग खाते हैं। What are these food items made of? ये जो फूड आइटम जो हम डिफरेंट तरीके के खाते हैं वो किस चीज से बने होते हैं। थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम, जो हमारे घर में चावल बनते हैं उसके बारे में सोचो। वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर। हमारी मम्मी राइस लेती हैं, तो राइस लेके वो उसके अंदर वाटर ऐड करती है, फिर उसको बॉईल होने देती हैं, ठीक है। जस्ट टू मटेरियल और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। अब देखो हम जब राइस बनाते हैं, राइस बनाने के लिए ओनली राइस और वाटर की जरूरत पड़ती है हमें राइस बनाने के लिए। तो अब इसके अंदर आया है जस्ट टू मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स। अब देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स का मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है, मटेरियल दैट इज यूज्ड टू प्रिपेयर अ डिश। डिश मतलब फूड आइटम, बट इंग्रेडिएंट्स वो होते हैं हम कुछ बनाते हैं, उसके अंदर जो मटेरियल यूज होता है, जैसे वी आर मेकिंग आलू का पराठा, तो उसके लिए हमने बॉइल्ड पोटैटोज लिए, कोरिएंडर लिया, रेड चिली पाउडर लिया और बहुत सारी चीज़ें ली। तो उसको बनाने के लिए हमने क्या यूज करा है, इंग्रेडिएंट्स, ओके। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स। और भी आप लोग देख सकते हो कि खाली बॉइल्ड राइस नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें बहुत अलग अलग इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके बनाई जाती है। To prepare vegetable curry, we need different kinds of vegetables, salt, spices, oil and so on. हमें जब अगर वेजिटेबल करी बनानी है, वेजिटेबल करी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल चाहिए है, स्पाइसेस चाहिए है, ऑयल चाहिए और सॉल्ट वगैरह भी चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंग्रेडिएंट्स क्या है और इंग्रेडिएंट्स किस चीज़ों के लिए यूज होता है। अब हम चलते हैं अपनी एक्टिविटी 2 पे। एक्टिविटी 1 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, अब देखते हैं एक्टिविटी 2। चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1 and try to find out what ingredients are used to prepare these by discussing with your friends and elders at your home. List them in table 1.2. Some examples are given here. Add some more items to this list. Now you can see there is a table. इस टेबल के अंदर हमें फूड आइटम्स दे रखे हैं, जैसे रोटी, चपाती, और उसके हमें इंग्रेडिएंट्स दे रखे हैं कि हमें रोटी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। हमें आटा चाहिए होता है और वाटर चाहिए, जैसे 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं हमें उसका डो बनाने के लिए, और डो बनाने के बाद उसको रोटी बनाने के लिए। और अब हम देखते हैं उसके नीचे एक और एग्जाम्पल दे रखा है हमको दाल का, और दाल में हम देखते हैं हम दाल बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, पल्सेस चाहिए होते हैं, वाटर चाहिए होता है, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस, है ना। दाल बनाने के लिए भी हमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। अब नीचे और भी कॉलम्स दे रखे हैं। अब आपका वर्क ये है कि आप लोगों को इन कॉलम में रेसिपी के फूड आइटम्स के नाम लिखने हैं और उनके इंग्रेडिएंट्स लिखने हैं कि उन्हें बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं। तो हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। What do we find? Do we find some ingredients common for different food items? अब हमने टेबल बना ली जिसको हमने पीछे जो हमें इंग्रेडिएंट्स वाली दे रखी थी।
अब आपने कुछ नोटिस किया कि हमें अलग अलग डिशेस बनाने के लिए क्या उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स कोई कॉमन है? डिस्कस इन क्लास में डिस्कस करना कि जो इंग्रेडिएंट्स हमने लिखे हैं डिशेस बनाने के लिए उनमें से कौन कौन से कॉमन इंग्रेडिएंट्स आए हैं। सो वेयर डू दिस इंग्रेडिएंट कम फ्रॉम? अब आगे फिर से वही मेन चीज हमारी कि जो ये इंग्रेडिएंट्स है ये कहाँ से आते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है फूड, फूड में तो इंग्रेडिएंट्स ही बनता है और जो इंग्रेडिएंट्स है वो कहाँ से आते हैं। ठीक है, अब हम ये पढ़ेंगे फूड मटेरियल्स 1.2 फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। It may be easy for us to guess the sources of some of the ingredients that we listed in table 1.2. अब जैसे यहाँ पे दे रखा है fruits and vegetables, for instance, where do they come from? अब देखो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए fruits and vegetables लिए। अब इसमें लिखा है where do they come from? fruits and vegetables कहाँ से आते हैं? plants, of course। अभी जो मैंने आपको इससे पहले दिखाया था उसमें मैंने दिखा था ना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स से। ठीक है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट? यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड्स विद रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स। अब यहाँ पे लिखा है कि क्या आप लोगों ने कभी पैडी और व्हीट फील्ड्स देखे हैं जो रो वाइज खेती होती है चावलों की और गेहूं की? क्या कभी आपने वो देखे हैं? और जो हमें ये ग्रेन्स मिलते हैं लाइक व्हीट एंड राइस, ये हमें कहाँ से मिलते हैं? उसी खेती से जो खेतों में होती है, जो फार्मर्स खेती करते हैं हमें उनसे ये व्हीट और राइस मिलते हैं। ठीक, एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल्स। अब देखो मैंने आपको 2 सोर्स ऑफ फूड बताए थे, एक तो था फ्रूट्स प्लांट्स और एक था एनिमल्स। अब प्लांट्स की बात कर ली हमने, अब बात है हमारे किसकी? एनिमल्स की। एनिमल्स से हमें क्या क्या आइटम्स मिलते हैं? मिल्क मिलता है, एग्स मिलते हैं, मीट मिलता है, व्हाट विच कम फ्रॉम एनिमल्स। मिल्क प्रोडक्ट्स में जितने में जरूरी नहीं है मिल्क ही मिले, जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे हमें एनिमल्स से ही मिलते हैं। अब हमें दिया है हमारी एक्टिविटी 3। एक्टिविटी 3 में हमें क्या बोला है कि हमें पहले अपने क्या लिखने हैं? फूड आइटम्स सेलेक्ट करने कि हमें कौन कौन से फूड आइटम्स के ऊपर लिस्ट बनानी है। मतलब ये हमें टेबल दे रखी है, हमें इस टेबल पे हमें अपनी एक लिस्ट बनानी है। सबसे पहले हम अपनी एक फूड आइटम सेलेक्ट करेंगे, फिर उसे इंग्रेडिएंट सेलेक्ट करेंगे, इंग्रेडिएंट्स लेंगे जो हमें उस फूड आइटम को बनाने के लिए चाहिए होते हैं। ठीक है, अब फिर हम लेंगे सोर्सेज की, वो फूड आइटम्स जो हैं वो कहाँ से आते हैं। फूड आइटम लिया, फूड आइटम को बनाने के लिए क्या चाहिए? इंग्रेडिएंट्स चाहिए, और वो इंग्रेडिएंट्स कहाँ से मिलेंगे हमको? सोर्सेज मतलब एनिमल एंड प्लांट। ठीक है, वो हमारे सोर्सेज हैं। अब हमें एग्जांपल दे रखा है इडली। इडली हमें कहाँ से मिलते? इंग्रेडिएंट्स क्या हैं इडली के? राइस है, उड़द दाल है, सॉल्ट है और वाटर है। अब देखते हैं यहाँ पे राइस हमें क्या मिलता है? राइस हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। उड़द दाल ये भी सीरियल है, एक तरह के पल्सेस है, ये भी हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से। अब सॉल्ट, वाटर और नीचे देखो चिकन करी, खीर, ये सब चीजें दे रखी हैं। और अरे मिल्क है ये हमें एनिमल से मिलता है, चिकन भी एनिमल से, स्पाइसेस प्लांट से। तो आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे जहाँ पे है व्हाट डू वी conclude from activity 3. Plants are the sources of food. Ingredients like grain, cereal, vegetable and fruit. हमने क्या पहचाना इस एक्टिविटी 3 से? क्या प्लांट्स सोर्सेज ऑफ फूड है, कि प्लांट्स है सोर्सेज ऑफ फूड, और ये हमें फूड बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स देते हैं प्लांट्स, जैसे ग्रेन, सीरियल्स, वेजिटेबल and fruits. Animal provide us with milk, meat products and eggs. और हमें प्लांट तो सीरियल्स, ग्रेन वगैरह देते हैं, और जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो हमें देते हैं एग, मीट और मिल्क प्रोडक्ट्स और मीट प्रोडक्ट। काउ, गोट एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल विच गिव अस मिल्क। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि काउ, बफेलो, गोट हमें क्या देती है? ये कॉमन एनिमल्स हैं जो हमको देते हैं मिल्क। Milk and milk products like butter, cream, cheese and curd are used all over the world. अब आप देखो बटर, मिल्क, चीज है ना, और भी कर्ड,
ये हमें एनिमल्स से मिलते हैं और ये हमारे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज होते हैं। वर्ल्ड क्या, हाँ, ऑल ओवर वर्ल्ड में यूज होते हैं, आउट ऑफ कंट्री, इंडिया और भी बहुत सारी कंट्रीज में ये यूज होते हैं। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क? अब देखो यहाँ पे पूछा गया है क्या क्या आप अदर एनिमल्स बता सकते हो जो हमें मिल्क देते हैं। अदर एनिमल्स जैसे कैमल भी देता है वैसे तो मिल्क, लेकिन हम कैमल का मतलब राजस्थान में कैमल का ही मिल्क पिया जाता है ज़्यादातर। कैमल भी मतलब मोस्टली सारे कुछ एनिमल्स होते हैं जो देते हैं मिल्क। अब आप मुझे कमेंट में बताना कि और कौन कौन से डिस्कस करना आप भी कि कौन कौन से एनिमल्स होते हैं जो हमें मिल्क देते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे 1.3 प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट एज फूड। प्लांट्स के पार्ट्स पढ़ेंगे हम और एनिमल प्रोडक्ट एज फूड, और एनिमल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी पढ़ेंगे एज फूड। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ अवर फूड। प्लांट एक सोर्स है हमारे फूड का। विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, अब हम इस टॉपिक में ये पढ़ेंगे कि कौन से पार्ट ऑफ फ्लावर्स हमें फूड देते हैं। ठीक है, we eat many leafy vegetables, we eat fruit of some plants, sometimes roots, sometimes stems and even flowers. Have you ever eaten pumpkin? चलो हम pumpkin को भी हटाते हैं, पहले ऊपर का पढ़ते हैं। जैसे कि हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, जैसे लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं। वेजिटेबल लीफी मतलब पत्ते वाली, जैसे कि हम खाते हैं कोरिएंडर, एक टाइप का लीफी वेजिटेबल है, और स्पिनच भी है, और पुदीना, मिंट भी है, ये सारे एक लीफी वेजिटेबल्स हैं। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, और कभी कभी हम कभी कभी हम ऐसे खाते ही हैं प्लांट्स के, हम फ्रूट्स खाते हैं। समटाइम रूट्स, कभी कभी रूट्स भी खाते हैं। समटाइम्स स्टेम, और स्टेम आपने कभी सुनी हो तो एक लोटस स्टेम होती है, जो लोटस होती है उसके एक स्टेम होती है, उसको हम खाते हैं। ठीक है, और इवन फ्लावर्स, कभी कभी हम फ्लावर्स भी खाते हैं, जैसे कॉलीफ्लावर्स और भी बहुत सारे फ्लावर्स हैं। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन? क्या कभी आपने पम्पकिन खाया है? अब यहाँ पे दे रखा है एक पहेली है, एक गर्ल है ये। पहेली wants to know if any of our food comes from sources other than plants and animals. अब इस पहेली ने पूछा है कि क्या फूड जो है हमारा सिर्फ प्लांट और एनिमल्स को छोड़ के कहीं और से भी आता है। देखो हमारा मेन जो फूड ऑफ सोर्सेज ऑफ फूड है वो है प्लांट्स। प्लांट्स है तो फूड है, फूड है तो हम हैं। ठीक है, मतलब हमारे जो मेन सोर्स है वो एनिमल और प्लांट ही है और कुछ नहीं है, क्योंकि अगर प्लांट्स हमें फूड देंगे तो हम जिंदा रह पाएंगे, एनिमल्स देंगे तो हम रह पाएंगे। एनिमल्स को प्लांट्स देते हैं, प्लांट्स को हम देते हैं, जैसे प्लांट्स को हम वाटर देते हैं तो वो ग्रो होते हैं। अगर प्लांट्स ग्रो नहीं होंगे तो ये गाइस सॉरी ये एक फूड चैन है। जैसे हम हैं पर्सन प्लांट्स को फूड देते हैं, वो वाटर देते हैं, तभी तो प्लांट ग्रो होता है। प्लांट ग्रो होता है तो वो का ऑक्सीजन रिलीज करता है, वो हमें मिलता है। मतलब एक तरीके से फूड चेन चलती है। एनिमल्स प्लांट्स खाते हैं, कुछ कुछ एनिमल्स पे ही शिकार करते हैं, है ना। एक फूड चेन चलती है। वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। हम सारे एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बीइंग एक दूसरे पे ही डिपेंडेंट। ठीक, अब पूछा है हैव यू एवर ईटन pumpkin flowers dipped in rice paste and fried? अब इसने पूछा है कि क्या कभी आपने पंपकिन फ्लावर खाया है जो डिप्ड हो किसके अंदर, राइस पेस्ट में, और वो फ्राइड हो। मैंने तो नहीं खाया, आपने खाया तो मैं जरूर बताना। Some plants have 2 or more edible eatable parts. अब इसमें बोल रहे हैं कि कुछ फ्लावर्स होते हैं जिनके अंदर सिर्फ 2 या फिर 2 से ज्यादा एडिबल पार्ट्स होते हैं। अब देखते हैं एडिबल क्या होता है। एडिबल मीन्स थिंग्स दैट कैन बी ईटन। एडिबल मतलब कुछ ऐसी चीजें जिसे हम खा सकते हैं, हम अपने अंदर ले जा सकते हैं, खा के च्यू करके, वो एडिबल चीज होती है। अब देखो हम बोर्ड है, अब बोर्ड एडिबल नहीं है कि हम इसको खा थोड़ा सकते, दिस इज अ थिंग। बोर्ड हम नहीं खा सकते। अब जो हमारा फूड है, फूड हम खा सकते हैं तो दैट इज एडिबल। जो चीज हम खा सकते हैं वो है एडिबल। ठीक है, गिव अस
seed of mustard plant give us oil and the leaves are used as a vegetable। अभी हम देखा है seeds of mustard plant, जो मस्टर्ड मतलब सरसों, सरसों का जो प्लांट होता है और उसकी जो सीड होती है, उसकी सीड हमें क्या देती है, ऑयल देती है। सबके घर में मोस्टली सरसों का तेल ही यूज होता है। वो हमें किससे मिलती है, मस्टर्ड प्लांट से। मस्टर्ड प्लांट से हमें ऑयल मिलता है। और एंड द लीव्स, और उसकी जो लीव्स होती है मतलब सरसों, तो सब लोग सरसों का साग भी खाते हैं सर्दियों में, तो वो होती है सरसों। वो सरसों की जो लीव्स होती है वो हम एज अ वेजिटेबल यूज करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज अ फूड? क्या आपने कभी सोचा है कि जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट, जो बनाना का प्लांट होता है, दैट आर यूज्ड एज फूड, वो फूड के लिए यूज होता है? थिंक ऑफ मोर एग्जांपल वेयर 2 or more parts of single plant are used as food। और एग्जांपल्स के बारे में सोचो। जैसे एक प्लांट है, उस प्लांट के कितने 2 और मोर, जो 2 से ज्यादा पार्ट्स यूज होते हैं, ऐसे प्लांट्स के बारे में सोचो जिसके 2 से ज्यादा पार्ट्स यूज होते हैं एज ए फूड। सो स्टूडेंट्स, हम आज, मैंने आपको इतना समझा दिया है। 1.3 का भी हाफ हुआ है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे और 1.3 का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, तो अभी आपको जितना अगर कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगी। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट सेक्शन में बताना। और आपको आज की वीडियो कैसी लगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।